तो चलिए गाइज, ये है हमारा बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। लास्ट ट्रेडिंग सेशन था हमारा 1 सितंबर को, और जो भी दिन हो आप चेक कर लेना। तो जैसा कि मैं पहले वीडियो बनाया था, और जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं मार्केट के लिए भी, मतलब आप लोगों के लिए भी वीडियो वगैरह बना देता हूँ, जिससे आप लोग कैंडल के बारे में समझ सको अच्छे से और अपना लॉस कम कर सको, और चार्ट की अच्छी समझ हो, कैंडल की बेहतर समझ हो, डायरेक्शन की बेहतर समझ हो। और काफ़ी दिनों से अगर आप पुराने हैं या नए हैं या मार्केट सीखना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी अगर आपके सर्कल में है जानने वाला, उसको भी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये भी एक बेहतर चैनल है जो मार्केट के बारे में आप अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट का हम इसमें एनालिसिस करने वाले हैं अभी। तो हम देखेंगे कि पहले तो हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरे पुराने रेजिस्टेंस सपोर्ट का है, पुराना वीडियो है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का जैसे मैं ये देखिए काफ़ी ऐसे एरिया पे था। ये हमारा है सपोर्ट एरिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो मैं आपको 5 मिनट पे समझाऊँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में देखते हैं क्या हुआ है, कैसे मार्केट ने काम किया है। ठीक है, अक्टूबर 1 ये है हमारा। तो ये हमारा ये जो पूरा पूरा ये चार्ट जो बन रहा है, ये अपना कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये वाला एरिया है, जो हमने इस एरिया को मार्क करा था कि इस एरिया को हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस एरिया को हम काफ़ी ज़्यादा उसमें रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और ये सपोर्ट का पूरा काम करेगा। देखो ध्यान से देखो, ये सपोर्ट का ही काम कर रहा है। हुआ वहीं से देखो मार्केट रिवर्स हुई, और ये उस टाइम फ्रेम पे भी बता रहा है कि उस टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा है इसका। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड चल रहा था जो इतने दिन से, वो डाउन ट्रेंड यहाँ पे आके ख़त्म होता है। क्योंकि मार्केट का चलने का तरीका होता है कि अगर 100 पॉइंट 200 पॉइंट अपना अब जाएगी तो 200 पॉइंट में करेक्शन भी लेती है कभी कभी। ठीक है, करेक्शन भी लेना, तो प्रॉफिट बुक करेंगे लोग। तो उससे भी जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का होता है, कुछ न्यूज़ होती है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं। तो उससे क्या होता है, मार्केट अपना एक डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करती है, और यही मार्केट का चलने का यही तरीका है। और आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होगा, ना कि मार्केट को आप अपने तरीके से चलाना होगा। ठीक है, तो ये जैसे कि मैं आपको नज़र आ रहा होगा, इसका फ्लैश ऑन कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको विजिबिलिटी सही होगी इसकी। हाँ, तो जब मैं कह रहा था कि इसी से ये सपोर्ट एरिया है, और सपोर्ट एरिया में इस वाले दिन का एनालिसिस करते हैं कि देखो यहाँ पे जैसे बार बार आ रहा है, तो इस एरिया में जैसे आ रही है तो यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग। ठीक है, इस एरिया में हम जब आ रहे हैं तो यहाँ से देखो गैप अप सीधा खुल गई। लास्ट डे में यहाँ क्लोज किया था, यहाँ सीधा गैप अप खुल गई। ठीक है, और इस एरिया पे देखो थोड़ा सा सपोर्ट है, तो नीचे ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ और यहीं से अप साइड चली गई। ठीक है, यहाँ से देखो इस एरिया में है थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पे थोड़ा सा फाइटिंग चल रही है इस एरिया में। इस एरिया में थोड़ा फाइटिंग चल रही है। ठीक है, अप और डाउन दोनों ले जाने की, लेकिन यहाँ पे मोस्टली में देखो आप बायर्स विन हो रहे हैं। और ये अपना एक थोड़ा रेजिस्टेंस एरिया, इस वाले एरिया को थोड़ा सा रेजिस्टेंस नियर बाई का रेजिस्टेंस जो हमारा है, ये मान के चलेंगे। तो लास्ट डे जो हमने क्लोज किया था, यहाँ पे क्लोज किया था। पहली जो कैंडल बन रही है इसमें काफ़ी ज़्यादा, इसको मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। पहली कैंडल देखो ध्यान से, पहली कैंडल ध्यान से देखो, इसकी बॉडी बन रही है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है। सेलर्स इसमें थोड़े से ज़्यादा, बायर्स के कम सेलर्स थोड़े ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन भी है उतना। तो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं हो पा रहा, डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो पाई पहली कैंडल पे कहाँ ले जानी है मार्केट। ठीक है, लेकिन ये एरिया जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट एरिया है, इसको ब्रेक करना चाहिए नीचे जाने के लिए, और उसके लिए चाहिए हमें मतलब हैवी कैंडल है, जैसे बड़ी बड़ी कैंडल है, हैवी कैंडल है, जो मतलब जैसे इस टाइप की कैंडल है, जैसे ये पावरफुल कैंडल है, ये पावरफुल रिवर्सल दिखाती है। ऐसी कैंडल जो होती है हमारी, ये पावरफुल रिवर्सल के लिए होती हैं, कि पावरफुल रिवर्सल मतलब मार्केट जो है कि मतलब तगड़ी वाली रिवर्स करेगी। और अगर ऐसे जोन पे है जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो डेफिनेटली जो नियर बाई का सपोर्ट एरिया है वहाँ तक तो जानी है। तो ये एक पावरफुल सिम्टम होता है। और ये एक हमारे ये जो हैंग बन रहा है अपना, इसको इस वाले स्टार को क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, 10 बार पढ़ा होगा, इसको कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, तो ये भी एक कन्फर्मेशन होता है। दूसरा हमें देखना होता है कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये टाइप कैंडल कहाँ फॉर्म हो रही है। ठीक है, और जब फॉर्म होती है तो इसका ये पैटर्न बनता है, और इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं आप लोग बताओ मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आ जाते हैं फटाफट यहाँ पे। तो ये पहली कैंडल पे कंफर्मेशन नहीं मिली, दूसरी कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि पॉजिटिव है। इसने पूरा, इसकी बॉडी ने पूरा इसको ओवरशैडो कर लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन अभी भी ये इसके जोन में है, मतलब इस कैंडल और इसके कन्फ्यूजन के जोन में है। तो कन्फ्यूजन जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक हम इस कन्फ्यूजन से मतलब बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमें अप साइड का ट्रेंड नहीं लेना है।
क्योंकि रिस्क रहता है ऐसी जगहों पे, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, देखो इसको ब्रेक करना भी ज़रूरी है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में यहाँ पे फाइटिंग चल रही है। तो हम इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल से जब तक कैंडल बाहर की तरफ फॉर्म नहीं होना, सो जैसे कि यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री जैसे बनती है, लेकिन हमें वेट करना होगा सेकंड कन्फर्मेशन। जो लोग बिगिनर्स हैं उनको तो ज़रूर ही वेट करना चाहिए कि, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस है वो समझ गए होंगे कि इसी कैंडल पे उनको समझ आ गया होगा, क्योंकि लास्ट डे की क्लोजिंग यहाँ हुई थी। क्लोजिंग से हम अप साइड ट्रेड कर रहे हैं, मतलब क्लोजिंग से अप साइड ओपन हो रहे हैं और विद पॉजिटिव सिग्नल, मतलब ये ऐसी कैंडल बनना स्टार्ट हो रही है स्टार्टिंग के कुछ मिनट में। मार्केट ओपन होते ही ऐसे कैंडल बन रही है और जैसे इस कैंडल को इसने ब्रेक किया तो ये जो मार्केट में पुराने हैं उनको यहीं पे पता चल गया होगा कि मार्केट आज ऐसे कैसे क्या करने वाली है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा है मूविंग एवरेज से कुछ ट्रेड करता है कोई कुछ इसी तरीके से, तो मूविंग एवरेज से भी यहाँ पॉजिटिव में कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है। मूविंग एवरेज और ये वेटेज मूविंग एवरेज है, तो वेटेज और भी ज़्यादा पावरफुल होता है, आपको पता ही है। तो वेटेज मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है और फिर देखो यहाँ पे करेक्शन किया, लेकिन इस एरिया के आसपास आई और इस एरिया के बाद से फिर जो जिन्होंने री एंट्री लेनी थी वहाँ पर री एंट्री ली, ठीक है। री एंट्री लेते ही यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, फिर मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जा रही है, देखो ध्यान से कैसे अपसाइड जा रही है, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज कंफर्मेशन दे रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज के पास आते ही बाइंग स्टार्ट हो रही थी, यानी कि बायर ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। ये चीज़ कंफर्मेशन हमें मिल रही है। बिग अच्छी लंबी सीवी बन रही है यहाँ पे। आल्दो यहाँ पे इस वजह से कन्फ्यूजन लगा, सेलर्स को लगा कि यहाँ पे मार्केट इस कैंडल की वजह से लगा कि उनको ये ऐसा फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने एग्जिट मारा, भागे, कुछ लोग भागने की कोशिश करी, भगदड़ जैसी नहीं, भगदड़ हुई कि बस यहाँ से अब मार्केट काफ़ी नीचे गिरने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस एरिया में ही बायर जो बचे हुए थे उन्होंने मार्केट को अप साइड, क्योंकि सेंटीमेंट भी डिपेंड करता है कि मॉर्निंग में सेंटीमेंट क्या बन रहे हैं या कुछ ऐसा है हमारे पास मार्केट के लिए जो बैड है। अगर नहीं बैड है, बैड न्यूज़ है कोई ऐसी, तो फिर वो मार्केट को अप साइड ले गए और बायर्स का कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है इससे, और बायर्स इसको मतलब मार्केट को अप साइड ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट चलती है और मार्केट का जो ट्रेंड है ऐसे ही पता लगता है। और मोस्टली पैसे जो आपके बनते हैं वो ट्रेंड्स के साथ चलने में ज़्यादा बनते हैं। जैसे आप सपोज़ आपने यहाँ पे एंट्री ली होती, यहाँ पे एंट्री ली होती, आपको यहाँ पे चांस नहीं, यहाँ पे तो चलो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए तब आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज़ मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करता। आप दूसरे कंफर्मेशन की एटलीस्ट वेट करो। जैसे कि यहाँ पे ट्रेड बनता है जब ऐसी कैंडल इसको ओवर शैडो कर रही है, ये वाली कैंडल इसको देखो ओवर शैडो कर रही है पूरी, तो यहाँ पे मतलब आप एंट्री ले सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे गया तो यहाँ पे भी ट्रेड ओपन कर सकते हो। यहाँ नहीं लेना है या फिर यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए तो वेट करो, जैसे थोड़ा सा करेक्शन दिखा रही है, जैसे ही यहाँ इस कैंडल का देखो ना, इसका लो इस वाली कैंडल ने ब्रेक नहीं करा, तो इस पर तुरंत बाय करके अपना नियर बाई का अपना जो है उसको, इस एरिया को आप एज ए स्टॉप लॉस ले सकते हो। इस एरिया को देखो, इस एरिया को स्टॉप लॉस क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि यहीं से मार्केट बैक हुई है, ठीक है। तो ये करेक्शन और ये कैंडल इतनी स्ट्रांग है नहीं, ठीक है, क्योंकि इनमें बॉडी नहीं है। बॉडी होती तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग मानते, लेकिन बॉडी इनमें है नहीं, वीक है, नहीं थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग और कन्फ्यूजन का सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लो, देखो ये अगर आपने ये एरिया भी अगर स्टॉप लॉस लगा था तब भी नहीं कटने वाला था आपका, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से मार्केट में देखो, फिर यहाँ पे भी लोग री एंट्री कर रहे हैं, री एंट्री करके इतना मार्केट ले जा रहे हैं। यहाँ पे ठीक 386 है और यहाँ पे हमारा था ये करीब है 54,900, मतलब यहीं से अब अगर बहुत ज़्यादा आप कंफर्मेशन चाहते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन की वेट करते हो, तो आप सबसे अच्छा है कि यहाँ इस एरिया में ट्रेड ले सकते हो। और 300-400 पॉइंट आराम से मार्केट जा रही है, बैठ जाओ आराम से। नया अगला रेजिस्टेंस है वहाँ तक इसको ऐसे ट्रेल करते रहो, ऑर्डर लेके बैठ जाओ, ट्रेल करते हो, बढ़ाते रहो, स्टॉप लॉस बढ़ाते रहो। जो बड़ी कैंडल हो, बड़ी कैंडल को फॉलो करो, बड़ी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, बड़ी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, जो बड़ी अच्छी साइज़ कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस, ऐसे बड़ा ट्रेल करते जाओ और आराम से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको वीडियोस थोड़ा बहुत इसमें कुछ समझ आया होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, जब ये फॉर्मेशन बन रहा है तो इस फॉर्मेशन में मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन लिया, जो उनकी रैली करी उसका करेक्शन है। करेक्शन जो है पहला दूसरा, यानी कि फर्स्ट इसने पहला वो क्या कह रहे हैं डबल बॉटम जिसको बोलते हैं, तो डबल बॉटम टाइप का जैसे नहीं, पहला इसने यहाँ पे वो लिया, दोबारा यहाँ पे लिया और दोबारा करने के बाद देखो डबल बॉटम जैसे बना हल्का सा, फिर अप साइड की तरफ जाने लगी। यहाँ से करीब एटलीस्ट 200 और 180 पॉइंट का यहीं से मूवमेंट है, ठीक है। 180 पॉइंट का मूवमेंट इतने में ही बस कहीं भी आप ट्रेड करके अच्छे पैसे बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको चार्ट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन करते हैं या फिर स्टॉक करते हैं, जो भी आप करते हैं, तो अब अच्छे से इसको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।